नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको सिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए। आपको अगर अंग्रेजी का ABCD और हिंदी का क ख ग घ भी नहीं आता है तो भी आप इस वीडियो को देखकर अंग्रेजी को समझने लगेंगे, अंग्रेजी को सीखने लगेंगे अगर लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। तो इस वीडियो को आप देखिए, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए प्यारे दोस्तों। और वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा। इसी तरीके से आपको अंग्रेजी का वीडियो मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कि कैसे हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देखिए, अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखने का गुरु मंत्र मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो शब्द है BABU, इसे क्या पढ़ेंगे? SONA, इसे क्या पढ़ेंगे? RONA, इसे क्या पढ़ेंगे? JAAN, इसे क्या पढ़ेंगे? चलिए एक एक करके सारे वर्ड को पढ़ते हैं। अगर इस तरीके से आप केवल प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपको सारे अक्षर, सारी मात्राएं, सारे शब्द आपको क्लियर हो जाएंगे। आप कोई भी नाम हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला शब्द है BABU, इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए, B से होता है ब और A है, तो A से हम आ की मात्रा का प्रयोग करते हैं या फिर आ की ध्वनि भी लिखते हैं। यह भी लिख देते हैं या तो आ की मात्रा। तो यहाँ पर हम आ की मात्रा ऐसे लगा देंगे। फिर B है तो फिर यहाँ पर ब लिखेंगे और U है तो U से छोटा ओ की मात्रा। तो यह हो गया बाबू, BABU। तो इसे बाबू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों? बाबू पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है SONA, इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए, S से पढ़ेंगे श, और देखिए ओ जो लिखा गया है यहाँ पर, इससे हम ओ की मात्रा लिखेंगे। ऐसे ओ की मात्रा लिखी जाएगी। तो यहाँ पर हम ओ की मात्रा लगा देंगे। उसके बाद है यन, तो यन से लिखेंगे 9। ए से क्या होता है? आ की मात्रा होता है, यहाँ पर हमने बताया। तो ए से आ की मात्रा लगा देंगे। तो यह हो गया सोना। क्या हो गया? सोना, SONA, सोना। नेक्स्ट देखिए RONA, तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो आर से लिखेंगे रा। ओ है तो ओ से क्या होता है? यहाँ पर बताया ना, ओ से ओ की मात्रा लिखेंगे, तो इसे ओ की मात्रा हो गया। और यन से लिखेंगे ना। ए से आ की मात्रा, यह रोना हो गया। RONA, रोना हो गया। तो देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से अगर आप केवल प्रैक्टिस करेंगे, आपको सारे अक्षर जैसे क ख ग घ का अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है, मात्राओं को अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है, सारे आपको धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगे। आगे देखिए JAAN, तो जे से जो लिखेंगे, AA से आ की मात्रा, एन से ना, तो यहाँ पर हो गया जान। तो आप कहेंगे सर आपने तो बताया कि ए से आ की मात्रा होता है, तो यहाँ पर तो AA है, तो इससे क्या होगा? तो AA इसीलिए लगाया गया है यहाँ पर क्योंकि हम इसे थोड़ा खींच कर पढ़ रहे हैं, मतलब धीरे आवाज़ में पढ़ रहे हैं। कैसे? जान जान ऐसे पढ़ रहे हैं ना, ऐसे जान जान ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर AA का प्रयोग कर दिए हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यह हो गया जान। नेक्स्ट है JANU, तो जी से जो होता है, जी यहाँ पर है ना, इसे जो लिखेंगे। ए से फिर आ की मात्रा होता है, और यन है तो यन से नौ लिखेंगे, और यू से बढ़ाव की मात्रा। देखिए प्यारे दोस्तों, यू जो है इससे हम बढ़ाव की मात्रा भी लिखते हैं या छोटाव की मात्रा भी लिख सकते हैं, दोनों लिखते हैं। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो यह जानू हो गया। क्या हो गया? जानू। इस तरीके से लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है यहाँ पर JANU, तो जानू फिर से लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम इसको भी लिख देते हैं, जानू लिखा गया, JANU, जानू। नेक्स्ट देखिए क्या है BOLO, तो बी से बॉ हो जाएगा। यहाँ पर बी है ना, इससे बॉ लिखेंगे। ओ से ओ की मात्रा होता है, हमने बताया। यल से लॉ होता है, फिर ओ है तो ओ से फिर ओ की मात्रा लिखेंगे, तो यह बोलो हो गया। BOLO, बोलो हो गया। इस तरीके से लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए KEHO, तो KE से कॉ लिखेंगे,
अब देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो ए है इससे हम आ की मात्रा नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? चलिए मान लीजिए आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ए जो लिखा गया आ की मात्रा के लिए, तो चलिए हम ए की मात्रा लगा देते हैं और यच से लिखेंगे हा और ओ से ओ की मात्रा। तो यह काहो होता है कि कहो होता है? ऐसे होता है ना, क हा ओ, ऐसे होता है ना। तो कहो होता है कि काहो होता है? बताइए तो, आप खुद ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। कहो लिखा गया कि काहो लिखा गया है? यह लिखा गया है नहीं, यह नहीं लिखा गया है, यह लिखा गया है कहो। तो यहाँ पर ए जो है यह आ की ध्वनि के लिए है, ऐसे आ की ध्वनि के लिए, इसके लिए इस ए का प्रयोग किया गया है। यानी कोई अक्षर अगर है, जैसे यक्का जो है इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो अगर कोई अक्षर बिना मात्रा के होता है तो उसके साथ ए का प्रयोग करना पड़ता है, मतलब उसमें आ की ध्वनि रहती है। लेकिन अगर मात्रा उसके साथ आ जाती है तो उसके साथ आ की ध्वनि नहीं लिखी जाती है। समझ में आया प्यारे साथियों? तो इसलिए इसके साथ ए का प्रयोग यहाँ पर किया गया है आ की ध्वनि के रूप में। तो जब आप खुद ही लिखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कौन सा शब्द लिखा गया है, काहो लिखा गया है कि कहो लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है SUNO। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? तो यस से लिखेंगे श, उसके बाद है यू, तो यू से होता है छोटा ओ की मात्रा, एन से न, ओ से ओ की मात्रा लिखेंगे, तो यह हो गया सुनो, SUNO सुनो हो गया। नेक्स्ट है PINA। तो पी से प, आई है तो आई से बड़ी की मात्रा भी लिख सकते हैं, छोटी की मात्रा भी लिख सकते हैं। आई ना, इससे आप छोटी की मात्रा ऐसे लिख सकते हैं या बड़ी की मात्रा भी लिखा जाता है, तो ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद है यन, तो यन से हो जाएगा नौ, ए से आ की मात्रा, तो यह पीना हो गया। क्या हो गया? पीना। नेक्स्ट है KHENA। इसे क्या पढ़ेंगे? तो की एच से ख होता है, की एच से ख होता है, ए से आ की मात्रा लिखा जाता है। उसके बाद है यन, तो यन से नौ, ए से आ की मात्रा, यह खाना हो गया। KHENA खाना, तो आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग कर रहे हैं, देख रहे हैं प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वर्ड है JAO। तो जे से जौ लिखेंगे, ए से आ की मात्रा। अब यहाँ पर है ओ, तो ओ से हमने बताया कि ओ से ओ की मात्रा होती है। क्या होती है? ओ से ओ की मात्रा। यहाँ पर भी हमने बताया, यहाँ पर भी बताया, यहाँ पर भी बताया और यहाँ पर भी बताया, यानी हर जगह हमने बताया कि ओ से ओ की मात्रा लिखते हैं। तो क्या यहाँ पर हम ओ की मात्रा लगाएंगे? यहाँ पर जो ओ है नहीं, यहाँ पर ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे। मात्रा किस पे लगाई जाती है? कोई अक्षर रहेगा तो ना हम मात्रा लगाएंगे, तो यहाँ पर तो कोई बीच में अक्षर ही नहीं है, तो मात्रा किस पे लगाएंगे? जैसे यहाँ पर है ज, तो जे है तो जे से ज लिख देंगे, और ए है जो है आ की मात्रा के लिए है, ओ है तो ओ किस पर मात्रा लगाएंगे? तो यहाँ पर मात्रा नहीं लगाया जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर ओ लिखा जाएगा। ओ के लिए भी ओ लिखा जाता है, यानी अगर आपको यह अक्षर लिखना है तो भी ओ लिखेंगे और मात्रा लगानी है तो भी ओ लिखेंगे। तो यहाँ पर हम मात्रा नहीं लगाएंगे। मात्रा किस पर लगाएंगे? कोई अक्षर यहाँ पर होता तो हम मात्रा लगा देते, लेकिन यहाँ पर तो कोई अक्षर नहीं है, तो उसके लिए हम ओ का लिखेंगे, यानी ओ लिखेंगे। तो ऐसे लिखेंगे जाओ। क्या हो गया? जाओ। समझ में आया प्यारे साथियों? अगर यहाँ पर कोई अक्षर होता तो हम उस पर मात्रा लगा देते, लेकिन यहाँ पर तो कोई बीच में अक्षर नहीं है, तो मात्रा किस पे लगाएंगे? तो मात्रा नहीं, हम ओ लिखेंगे, ऐसे ओ लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। AO। तो डबल ए से होता है बड़ा आ। डबल ए से क्या होता है? यानी यह अगर डबल ए लिखना है तो उसके लिए आप बड़ा ए लिखेंगे, बड़ा आ लिखेंगे। उसके बाद है ओ, तो ओ जैसे यहाँ पर लिखे हैं वैसे यहाँ पर भी लिख दीजिए ओ, तो यह हो गया ओ। आओ। क्या हो गया? आओ। BHAGO। तो अब इसे क्या लिखेंगे? BS से लिखेंगे भ, ए से आ की मात्रा लिख देंगे। उसके बाद है जी, तो जी से लिखेंगे ग। अब यहाँ पर ओ से हम ओ की मात्रा लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर ग लिखा गया है, यह ग एक अक्षर है, तो इस पर हम मात्रा लगा देंगे। अगर यह ग नहीं होता तो हम ओ लिखते हैं, यह वाला ओ लिखते हैं, मात्रा नहीं लगाते हैं। ध्यान दीजिए प्यारे साथियों, अगर यह जी नहीं होता तो हम ओ लिखते हैं, लेकिन यह जी है तो हम इस जी पे यानी गौ पे मात्रा लगाएंगे, तो इसे भागो लिख देंगे। नेक्स्ट है RUKO। इसे क्या पढ़ेंगे? आर से र लिखेंगे। उसके बाद है यू, तो यू से होता है छोटा ओ की मात्रा, की से क हो जाएगा, और
ओ है तो ओ की मात्रा लिखेंगे तो रुको हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुको। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे इस वीडियो में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, वीडियो में अच्छा महसूस कर रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मैं लेकर आता रहूँगा जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ और लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला वर्ड है DAURO। इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए तो D से होता है दो, D से दो होता है, AU से होता है औ की मात्रा, यानी AU से हम औ की मात्रा लगाएंगे ऐसे, औ की मात्रा लगा देंगे तो यहाँ पर भी ऐसे लिख देंगे। उसके बाद है R, तो R से हो जाएगा र, ओ है तो ओ से ओ की मात्रा होता है, हमने बता दिया। तो यह हो गया दौरो। क्या हो गया? दौरो हो गया। नेक्स्ट देखिए SAHI, तो यस ए से लिखेंगे श। उसके बाद SA से सा क्यों लिख दिए सर? क्योंकि यहाँ पर ए जो है आ की ध्वनि के लिए है, मात्रा के लिए नहीं है। H से लिखेंगे हा, आई से बड़ी की मात्रा है, तो यह हो गया सही। क्या हो गया? सही। अगर मान लीजिए आपको समझ में आ रहा है कि ए आ की ध्वनि के लिए नहीं मात्रा के लिए है तो ऐसे आप लगा दीजिए। तो यह साही होता है कि सही होता है? सही होता है ना, साही तो नहीं होता है, तो यह हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखिए GALAT। देखिए अब इसे क्या लिखेंगे? तो GA से क्या लिखा जाएगा? देखिए G से लिखेंगे ग, ए आ की मात्रा के लिए, L से लिखेंगे ल, ए से आ की मात्रा लिख देंगे, टी से त। तो यह गालात होता है? गालात तो कोई शब्द नहीं होता है सर। तो क्या लिखा गया सर यहाँ पर? देखिए तो यह GA से ग लिखा गया। क्या लिखा गया? ग। और LA से ल लिखा गया है और T से त लिखा गया है। क्या लिखा है? गलत। तो यह गलत लिखा गया। यानी अगर कोई अक्षर बिना मात्रा के है तो उसके साथ हम ए का प्रयोग करते हैं। बिना मात्रा के अक्षर है, बिना मात्रा के अक्षर है, यह भी बिना मात्रा के है, लेकिन लास्ट वाले के साथ ए नहीं लगाना होता है। बाकी सभी अक्षर के साथ आप ए लगा सकते हैं। लास्ट वाला जैसे कोई शब्द है, जैसे यह गलत है तो इसमें यह त जो है इसके साथ ए नहीं लगाया जाएगा, तो ऐसे यह गलत लिखा गया है। नेक्स्ट है BAAT। तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो B से बॉब पढ़ेंगे। उसके बाद है AA से आ की मात्रा, T से तो यह बात हो गया। BAAT बात हो गया। नेक्स्ट है RAAT, तो R से लिखेंगे र। उसके बाद है AA से आ की मात्रा और T से तो यह रात हो गया। यह रात हो गया। देखिए प्यारे बच्चों, अगर शुरुआत में AA होता तो हम उससे आ लिखते हैं, बड़ा आ यह लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर बीच में है तो बीच में तो यह नहीं लिखा जाएगा ना, बीच में तो इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग शुरू में किया जाता है, कहीं भी रहेगा। जैसे आपको लिखना है आम, क्या लिखना है? आम। तो देख लीजिए AA शुरू में आया है तो हम AA से बड़ा आ लिखेंगे और एम से म लिखेंगे, तो यह आम हो गया। ऐसे तो यानी अगर AA शुरू में होता तो हम उससे बड़ा आ लिखते हैं, लेकिन शुरू में नहीं है, बीच में है, तो इससे हम आ की मात्रा लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। GHUMO, इसे क्या पढ़ेंगे? GH से घ पढ़ेंगे। उसके बाद है U, तो U से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा, M से लिखेंगे म और O से ओ की मात्रा, तो इसे घूमो पढ़ेंगे। GHUMO घूमो। नेक्स्ट है CHALO, इसे क्या पढ़ेंगे? तो CS से पढ़ेंगे च, ए आ की ध्वनि के लिए है, L से लिखेंगे ल, O से ओ की मात्रा, यह चलो हो गया। CHALO यह बिना मात्रा के है, इसलिए इसके साथ यहाँ पर ए लगा दिया गया जैसे हमने बताया। NAHI, तो NA से लिखेंगे न। उसके बाद है ए आ की ध्वनि के लिए, H से लिखेंगे हा, आई है तो आई से बड़ी की मात्रा, तो यह हो गया नहीं। क्या हो गया? नहीं हो गया। NAHI नहीं। KHAO, तो KS से लिखेंगे खा, ए है आ की मात्रा के लिए। अब यहाँ पर देख लीजिए हम ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर कोई अक्षर नहीं दिया गया है। यह ए आ की मात्रा के लिए है, उसके बाद कोई अक्षर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ओ लिखेंगे, ये वाला ओ, जैसे हमने वहाँ पीछे बताया। जैसे हो गया खाओ। उसके बाद है PEEO, तो पी से प लिखेंगे और DE है तो इसके लिए बड़ी की मात्रा ओ है, तो ओ फिर लिख देंगे, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे PO। क्या हो गया? PO। SOCHO, तो इसे क्या पढ़ेंगे सर? S से होता है श, उसके बाद है O, तो O से O की मात्रा होता है, हमने बताया।
CS से च होता है, O से O की मात्रा, तो इसे सोचो पढ़ेंगे, SOCHO सोचो। नेक्स्ट है DEDO, इसे क्या पढ़ेंगे, तो D से लिखेंगे द, उसके बाद है E से ए की मात्रा, D से फिर द, और यहाँ पर है O, तो O से O की मात्रा, तो यहाँ दे दो हो गया, DEDO दे दो। नेक्स्ट है HANSO, इसे क्या पढ़ेंगे, H से पढ़ेंगे हा, H से हा पढ़ेंगे, और AN से होता है अंक की मात्रा, AN से अंक की मात्रा होता है। उसके बाद है यस, तो यस से लिखेंगे श, और O है तो O की मात्रा, तो ये हसो हो गया, क्या हो गया, हसो, HANSO हसो हो गया। नेक्स्ट है BAITHO, इसे क्या पढ़ेंगे, तो B से लिखेंगे ब, उसके बाद है AI, तो AI से हम आई की मात्रा लिखते हैं, किसकी मात्रा, आई की मात्रा। आई की मात्रा कैसे होती है सर, ऐसे होती है, तो यहाँ पर भी आई की मात्रा ऐसे लगा देंगे। उसके बाद है TH, तो TH से होता है फ, और O है तो O की मात्रा लगाएंगे, तो यह हो गया बैठो, क्या हो गया, बैठो हो गया, तो AI से आई की मात्रा लिखेंगे। नेक्स्ट है UTHO, तो इससे क्या लिखेंगे, देखिए, तो U से होता है छोटा U, उसके बाद होता है TH से होता है ठ, और O से O की मात्रा, O है ना, तो O से O की मात्रा, उठो हो गया। अगर यहाँ शुरू में कोई शब्द होता, जैसे मान लीजिए T होता, तो हम उस पर मात्रा लगाते छोटा O की, लेकिन यहाँ पर तो कोई शुरू में अक्षर नहीं है इसके पहले, तो हम मात्रा किस पर लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर हमने छोटा U लिख दिया। नेक्स्ट देखिए SUNAO, तो इसे क्या पढ़ेंगे, तो यस से लिखेंगे श, U से लिखेंगे छोटा O की मात्रा, N से लिखेंगे न, A से आ की मात्रा, O से O, तो यह सुनाओ हो गया, क्या हो गया, सुनाओ, SUNAO सुनाओ। BATAO, तो इसे क्या पढ़ेंगे, तो B से ब लिखेंगे, A आ की ध्वनि के लिए है, उसके बाद T से तो लिखेंगे, A से आ की मात्रा, O से O, तो यह बताओ हो गया, BATAO बताओ। ऐसे आप किसी से अंग्रेजी में बातें भी कर सकते हैं, सही गलत, और दोस्त क्या हाल है, ऐसे आप मैसेज भेज सकते हैं और अपने दोस्तों से अंग्रेजी में चैटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है JANGAL, तो इसे क्या पढ़ेंगे, तो J से जौ पढ़ेंगे, और देखिए AN से पढ़ेंगे अंक की मात्रा, और GA से गौ पढ़ेंगे, और यल से लौ, तो ये जंगल हो गया, JANGAL जंगल हो गया। तो इस तरीके से आप इन्हें सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस तरीके से अगर आप केवल प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपको मात्राएं, अक्षर आपको याद हो जाएंगे, और कहीं भी आप कोई भी चीज़ लिखना चाहे आसानी से लिख पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको चीज़ समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और मैं आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ, उसका हिंदी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि उसका हिंदी क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है, कुछ भी मान लीजिए लिखना है, जैसे मान लीजिए लिखना है महक लिखना है, तो इसका इंग्लिश आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका इंग्लिश क्या होगा। और जैसे मान लीजिए लिखा गया है, एक इंग्लिश में देते हैं, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है UPHAR, यह इसका हिंदी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसका इंग्लिश लिखिएगा और इसका हिंदी। अगर आपको इसका इंग्लिश नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे नहीं आ रहा है, और इसका हिंदी ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। इसी तरीके से आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।